नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं एप्पल आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, जो कि अब नॉर्थ इंडिया में एंट्री लेने जा रहा है, वो भी किसी और सिटी में नहीं, आपके और हमारे शहर ग्रेटर नोएडा में। 300 एकड़ की लैंड पर बनने वाला ये प्लांट भारत की इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट सब कुछ बदलने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉक्सकॉन यूपी में ही क्यों आ रहा है, ग्रेटर नोएडा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बन सकता है चाइना का सब्स्टिट्यूट, और कैसे ये प्लांट आपके लिए भी एक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है। फॉक्सकॉन, जो एप्पल के आईफोन्स का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसने पहली बार नॉर्थ इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए उसने ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन मांगी है, वो भी सीधे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से। अब तक फॉक्सकॉन सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे साउथ स्टेट्स में ही एक्टिव था, लेकिन अब ये नॉर्थ इंडिया में भी अपने पांव पसार रहा है। आखिर ग्रेटर नोएडा ही क्यों है फॉक्सकॉन की पहली पसंद? इसका आंसर है साथियों, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रेटर नोएडा एनसीआर में आता है, यानी दिल्ली के बेहद नज़दीक, और ये लोकेशन दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े मार्केट से जुड़ी हुई है। आने वाला जेवर एयरपोर्ट इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्ट करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट लॉन्च होने के लिए रेडी है, और उसी के थ्रू जो यमुना अथॉरिटी का जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सभी इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्ट करेगा। इसी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी रोड से लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी। और यूपी गवर्नमेंट एंड यमुना अथॉरिटी इस एरिया को एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल हब बनाने में लगी हुई है। अब हम बात करते हैं भारत में फॉक्सकॉन की जर्नी की, और क्यों हम इसको एक एज ए बिग स्टेप देख रहे हैं। तो साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जब भारत में पहली बार तमिलनाडु में फॉक्सकॉन कंपनी की फैक्ट्री लगी थी, इसका प्लांट लगा था। और इसके बाद इन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए 2019 जब आया, तब एप्पल कंपनी के सपोर्ट के साथ इस फॉक्सकॉन कंपनी का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। इसी के साथ धीरे धीरे 2022 आते आते तेलंगाना और कर्नाटक जैसे स्टेट्स के साथ भी फॉक्सकॉन कंपनी ने एमओयू साइन किया, और यहाँ भी इन्होंने अपने प्लांट लगाए। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में वेदांता के साथ एक सेमीकंडक्टर का प्लान बना था, लेकिन ये फेल हो गया था। लेकिन अब फॉक्सकॉन जो है वो खुद से ही प्रयास कर रहा है इंडिया के अंदर अपने और भी प्लांट लगाने के। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा फॉक्सकॉन क्यों कर रहा है, वो खुद से ही इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहा है कि इंडिया में वो और ज़्यादा प्लांट लगाए। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 2024 में बेंगलोर में भी नया आईफोन प्लांट खोला था, और अब ग्रेटर नोएडा की बारी है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो आर्थिक प्रभाव और रोजगार के भी मौके काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं लोगों को, क्योंकि इस प्लांट में 25,000 से 50,000 तक भी जॉब्स मिल सकती हैं लोगों को। और यूपी गवर्नमेंट इसे 20 लाख करोड़ निवेश लक्ष्य का हिस्सा मान रही है। देखिए दोस्तों, ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि जो अभी बातचीत चल रही है 300 एकड़ जमीन को लेकर के, वो अभी शुरुआती स्टेज में है। यमुना अथॉरिटी अगर ये 300 एकड़ जो लैंड है, अगर ये अलॉट कर देती है, तब मैं बात बता रहा हूँ कि इस प्लांट के लगने से 25,000 से 50,000 तक जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेंगी, और यूपी गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें इन्वेस्ट करेगी। इससे स्मार्टफोन्स, ईवी कंपोनेंट्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, सेमीकंडक्टर्स जैसे जो सेक्टर्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजी और भारत की भूमिका की, तो फॉक्सकॉन का ये जो कदम है, ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। जब कोविड आया था 2019 में, उसके बाद से ही जो वर्ल्ड ने जो एक निर्भरता थी अपनी चाइना पे, उसको कम करने का सोचा था, और इसी के लिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ये नाम दिया गया है, जो कि चाइना से कुछ मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने सब्स्टिट्यूट को देख रही हैं, जहाँ पे वो अपना प्लांट को इंस्टॉल कर सकें, जिसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभा रहा है, और भारत भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। इसीलिए भारत अब एक लो कॉस्ट हाई स्किल विकल्प बन चुका है। जो एप्पल कंपनी है वो भी अपने लगभग 25% आईफोन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, जिससे जो एक्सपोर्ट है वो 2023 और 2024, यानी कि मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें $15 बिलियन तक गया था। इसके बाद सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो भी एक बड़ा कदम है, जो कि फॉक्सकॉन कंपनी यूपी में आ रही है। इसका एक कारण है पीएलआई स्कीम और यूपी सरकार की सब्सिडी स्कीम, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है। यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना। इसी के साथ यूपी गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स पे फोकस कर रही है वो है ईवी सेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। नंबर सेकंड पे आता है सेमीकंडक्टर्स चिप का जो
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, नंबर 3 डिफेंस और नंबर 4 ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी अभी इस न्यूज़ से रिलेटेड। अगर आगे इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई और जानकारी भी आती है, कोई और अपडेट आता है फॉक्सकॉन कंपनी से रिलेटेड, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगर आप भी इस खास मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या फिर आप भी ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट या फिर न्यू नोएडा में इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से तुरंत संपर्क करें, जहां आपको मिलेगा फ्री कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एवं फ्री साइट विजिट्स। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो गुरुदेव रियल एस्टेट आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।